कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। साथियों और दोस्तों नमस्कार, मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों कैसे हो? भगवान से यही दुआ करता हूं कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, जो कि हमारा टॉपिक चला था बहमनी साम्राज्य। इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से देखा था। 5 भागों के अंदर कह दो या 5 क्लासों के अंदर हमने विजयनगर साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी पढ़ी थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज उसी क्रम में हम बहमनी साम्राज्य का भाग 2, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखा था बहमनी साम्राज्य का भाग 1 कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, कब और किसने की थी, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए बहमनी साम्राज्य का भाग 2 देखेंगे। उससे पहले एक विशेष सूचना बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने पिछली क्लासों में भी चर्चा की थी उसके बारे में। एक तो याद रखना, आज ही शाम को 9:30 बजे बहमनी साम्राज्य का टेस्ट होगा, तो इसके दोनों भाग जरूर देख लेना। बहमनी साम्राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कंपटीशनों में पहले पूछे हुए भी हैं, आगामी कंपटीशनों में पूछे भी जा सकते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे बहमनी साम्राज्य की। क्लियर है? उसके बाद में ध्यान में रखना है कि कल, जो कि कितनी तारीख है, 14 अगस्त, जो कि हमारे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर कल रात को 9:30 बजे मैं भारत के स्वतंत्रता से संबंधित 15 अगस्त से संबंधित मान लो, चाहे हम कहेंगे 15 अगस्त 1947 या फिर हम कहेंगे 15 अगस्त 2020, इससे जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे करंटली, जो कि ऐसा टेस्ट दे करके आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय होगा प्यारे विद्यार्थियों, और आपका मूल्यांकन भी होगा कि हमें कितना नॉलेज है भारत की आज़ादी को लेकर के। तो कल शाम को, कब, 14 अगस्त को रात को 9:30 बजे तैयार रहना। अति महत्वपूर्ण टेस्ट होगा और इसकी जानकारी आप अपने सभी दोस्तों को, सहेलियों को जरूर देना, उस तक पहुंचा देना। आपसे मेरा निवेदन है कि प्रत्येक मेरा स्टूडेंट कह दो, दोस्त कह दो, साथी कह दो, अगर वो 5 को भी करेगा, एक स्टूडेंट अगर 5 को भी करेगा तो बहुत बढ़िया होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है कि इस सूचना को जरूर पहुंचा देना। उसके बाद में विशेष सूचना है ही, जो कि 17 अगस्त 2020 सोमवार को, 17 अगस्त 2020 सोमवार को अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एक ये मानो विशाल प्रश्नोत्तरी होगी 50 क्वेश्चनों की। भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा का गठन से लेकर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जो कंपटीशनों में बार बार पूछे गए हैं और आगामी कंपटीशनों में पूछे भी जा सकते हैं। तो वो बात भी शेयर कर देना प्यारे विद्यार्थियों। 17 अगस्त सोमवार रात को 9:30 बजे तैयार रहना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट होगा प्यारे विद्यार्थियों, और अपना मूल्यांकन करना कि भारतीय राज्य व्यवस्था हमारे कितनी तैयार है। तो मेरा यही जिम्मा है कि मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था अच्छी प्रकार से तैयार करवाऊं। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो आसानी से मिले वो गम है, जो मुश्किल से मिले वो रम है, जो किसी किसी को मिले वो दम है, लेकिन जो नसीब वालों को मिले वो हम हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं।
जो कि कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और आज की इस क्लास को लगातार अंत तक जरूर देखना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बहमनी साम्राज्य भाग 2। हो जाइए तैयार प्यारे विद्यार्थियों, जो कि हम देखेंगे बहमनी राज्य के बारे में कि किस तरीके से उसकी स्थापना हुई। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। आज हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों। भाग 2 जो कि बहमनी राज्य। हुमायूं उसका एक शासक हुआ था, जो कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं शासक बना था। हुमायूं शासक बना था अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद। वह इतना निठर था कि उसे जालिम की उपाधि दी गई थी। किसको? हुमायूं को। वो हुमायूं अलग है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, लाडलो ध्यान दो इस बात पे। वो हुमायूं अलग था जो बाबर का बेटा था और अकबर का पिता था, ये अलग है। इसे जालिम की उपाधि दी गई थी। इसे दक्कन का नीरो, ये महत्वपूर्ण है, गौर करना, दक्कन का नीरो कहा जाता है कि अमीर अली बरीद को तो दक्कन की लोमड़ी तथा बहमनी शासक हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता है। तो कहने लो दक्कन का नीरो भी कहा जाता था इसको। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। दक्कन का नीरो किसे कहा गया? तो हुमायूं शासक को कहा गया था, जो कहां का? बहमनी राज्य का था। क्लियर है ना? समझ में आ गया? पल्ले पढ़े कौन पढ़े? आगे ना? क्लियर है? चलो तो आगे। उसने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये महत्वपूर्ण है। महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। वह एक योग्य एवं कुशल राजनयिक था। कौन? महमूद गवा। हुमायूं के काल में बहमनी को मिली सफलता का श्रेय किसको जाता है? महमूद गवा को ही जाता है। हुमायूं के काल में जो बहमनी साम्राज्य को सफलता मिली थी ना, उसका श्रेय, उसका योगदान सबसे ज्यादा किसको जाता है? महमूद गवा को ही जाता है। महमूद गवा ने बिदर में एक विद्यालय की स्थापना भी की थी। कहां पर? बिदर में। कुछ बुकों में कहा है कि महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है साथियों। उसके बाद में राज्य को 8 प्रांतों या तरफों में बांटा। प्रांतों को क्या कहते थे बहमनी साम्राज्य में? तो तरफ कहा जाता था। तो 8 तरफों में बांटा था इसने। किसने? महमूद गवा ने। महमूद गवा ने नवविजित प्रदेशों सहित भूतपूर्व 4 तरफों, जो 4 प्रांत थे ना, को अब 8 तरफों या प्रांतों में विभाजित किया था। जैसे कि गौर से सुनना, बरार को गाविल और माहुर, गुलबर्गा को बीजापुर एवं गुलबर्गा, दौलताबाद को दौलताबाद एवं जुनार तथा तेलंगाना को राजमुद्री और वारगल के रूप में विभाजित किया था। ऐसे उसने 4 के कितने बना दिए? 8 बना दिए थे। 8 प्रांत बना दिए, जो कि तरफ कहा जाता था बहमनी राज्य के अंदर प्रांतों को। क्लियर है? चलो तो आगे। महमूद तृतीय, जो कि हुमायूं के बाद कौन बनेगा शासक? महमूद तृतीय बनेगा और उसका भी ये प्रधानमंत्री होगा। कौन? महमूद गवा, उसका भी प्रधानमंत्री बनेगा। ये बात भी ध्यान में रखना है कि महमूद तृतीय क्या राज्यारोहण हुआ था केवल मात्र 9 वर्ष की आयु में, और महमूद गवा उस समय इसका प्रधानमंत्री बना था। महमूद तृतीय के समय 1417 ईस्वी में, गौर करना इस बात पे, नोट करो, 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितिन, रूसी यात्री कौन था? निकितिन बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था, ऐसा कहा जाता है। और उसने बहमनी शासन में जनसाधारण की दशा का वर्णन अपने लेख में भी किया है। किसने? रूसी यात्री ने, जो बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था 1417 में, और उस समय शासक कौन था? महमूद तृतीय था। क्लियर है? चलो तो आगे। उसके बाद में
कलीम उल्लाह बहमनी वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मत कहना प्यारे विद्यार्थियों कि सर ये तो शाम को जरूर ही मिलेगा, वो तो आप भी समझते हो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था, अंतिम फाइनल लास्ट शासक था इसका। अब तो क्लियर है ना, फाइनल था, अंतिम था, लास्ट था। उसके बाद बहमनी साम्राज्य में कोई शासक नहीं बना था कि उसके बाद में तो उसके 5 स्वतंत्र राज्य बन गए थे, तो लास्ट यो फाइनल यही था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य पांच स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। जैसे ये महत्वपूर्ण है, इस सारणी को तो जरूर तैयार कर लेना मेरे साथियों, अति महत्वपूर्ण है कि 5 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से बने थे, 5 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से बने थे, ये तो जरूर तैयार करना ही है आपको, अति महत्वपूर्ण है। देखो क्रम संख्या 1 2 3 4 और 5 कितने बने थे, 5। ये कौन है, राज्य। ये क्या है, राज्य। ये क्या होगी, राजधानियां। ये क्या है, राजवंश, उसके वंश जिन्होंने उनकी स्थापना की। और संस्थापक, ये संस्थापक है, ये उनके राजवंश है और लगभग उन्हीं के नाम से है। ये भी गौर करो, नवीन राजवंशों का जो उदय हुआ था ना, वो उनके संस्थापकों की उपाधियों से ही हुआ था। और उसके बाद में है स्थापना वर्ष। क्लियर है क्या, स्पष्ट दिख रहा है क्या, समझ गए। ये तो है क्रम संख्या, ये होंगे राज्य, ये राजधानी, ये राजवंश, ये संस्थापक और ये वर्ष। क्लियर है ना, समझ गए। चलो तो देखो इस सारणी को समझो, क्लियर करो इसको और अपने नोट्सों के अंदर जरूर उतार लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, बहमनी साम्राज्य की, बहमनी राज्य की। और उसके बाद में जो 5 स्वतंत्र राज्य बंटे थे ना, जो 5 स्वतंत्र राज्य हुए थे ना, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है। चलो तो पहला है बीजापुर। सबसे पहले कौन है, बीजापुर, जो कि राजधानी नौरसपुर उसकी राजधानी थी। राजवंश कौन सा था, आदिल शाही राजवंश था। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह इसका संस्थापक था। किसका, बीजापुर का। किसका था, बीजापुर का। और स्थापना वर्ष है 1489 ईस्वी, 1489, 89, 90 में एक कम। क्लियर है। आगे देखो नंबर 2 अहमदनगर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहमदनगर जो कि जुन्नार, पहले इसकी राजधानी जुन्नार रखी गई, फिर अहमदनगर रखी गई, उसके बाद में खिरकी रखी गई। 3 राजधानियां क्रम से बनी थी अहमदनगर की। उसके बाद में राजवंश कौन सा था, निजाम शाही, जो कि संस्थापक कौन था, मलिक अहमद। संस्थापक कौन था, मलिक अहमद। और स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, अहमदनगर की, अहमदनगर की। नंबर 3 बरार, जो कि राजधानी अलीचपुर पहले तो, और उसके बाद में गाविलगढ़, ये 2 राजधानियां बनी थी बरार राज्य की। जो बरार प्रदेश था ना, उसकी राजधानी पहले तो अलीचपुर और दूसरी गाविलगढ़। राजवंश कौन सा था, इमाद शाही। संस्थापक कौन था, फतेहुल्लाह इमाद शाह। और संस्थापना वर्ष 1490 ईस्वी, जब अहमदनगर की हुई थी ना, उस समय ही बरार की स्थापना हुई थी। क्लियर है। आगे देखो नंबर 4 गोलकुंडा, ये नाम तो सुना होगा, दक्षिण भारत में बहुत बड़ा महत्व रखता है ये। गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य बारगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडरों पर कायम हुआ था। क्लियर है ना। देखो आगे
गोलकुंडा, जो कि गोलकुंडा इसकी राजधानी थी। राजवंश था कुतुबशाही। राजवंश कौन सा था? कुतुबशाही। संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना वर्ष कहा जाता है कि गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का संस्थापक कुली शाह था। उसने 1512 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब तो क्लियर है, समझ गए? आगे देखो, बिदर, पांचों कौन से? बिदर, जो कि राजधानी भी क्या? बिदर, जो कि बरीद शाही राजवंश था वहां का। और संस्थापक कौन था? अमीर अली बदीर, और जो कि 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है क्या? तो ये पांचों राज्य जरूर तैयार कर लेना, इनकी राजधानियां भी देख लेना। राजवंश कौन सा था जिन्होंने शासन किया या स्थापना की थी? संस्थापक कौन थे? और स्थापना वर्ष कौन सा था? क्लियर है ना? समझ गए मेरे लाडलो? अब तो आ गया ना समझ में। बहमनी साम्राज्य के बाद 5 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से हुए थे, और कहा जाता है कि इनको बाद में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। कुछ अकबर के समय, कुछ आप कहोगे शाहजहां जहांगीर के समय, और अंत में औरंगजेब जो दक्षिण भारत पर विजय करता है उस समय इन लगभग राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ये मुगल साम्राज्य के अंग बन जाते हैं। क्लियर है? समझ गए? चलो तो आगे। इमाद शाही कहां का था? आपने देखा बरार। और निजाम शाही कहां का? अहमदनगर का राजवंश था। ये राजवंशों के संस्थापक हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्कनी लोग थे। कुछ आया क्या समझ में? इमाद शाही जो बरार के थे और निजाम शाही जो अहमदनगर के थे, ये 2 राजवंश थे ना, इनके संस्थापक हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्कनी लोग थे। कहने का मतलब ये पहले हिंदू थे और बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। ये दक्कन के लोग थे। ये कहां के थे? दक्कन के। क्यों? दक्षिण का जो क्षेत्र है वो दक्कन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दक्कन का एक प्रमुख राज्य खानदेश भी था। ये 5 तो थे ही थे, इसके साथ में खानदेश भी था, जो कि उसके बारे में हम देख लेते हैं। खानदेश जिसकी राजधानी थी बरहानपुर। खानदेश की राजधानी बरहानपुर। गौर करना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खानदेश की राजधानी, तो याद रखना बुरहानपुर। जबकि राजवंश कौन सा था? फारूकी वंश था यहाँ का राजवंश। उसके बाद में हम कह सकते हैं संस्थापक, जो कि याद रखना मलिक रज्जा यहाँ का संस्थापक था। और कब की थी? 1399 में इसकी स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? खानदेश, जो कि खानदेश ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, जो कि एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। और जो कि इसकी स्थापना 1399 ईस्वी में मलिक रजा फारूकी, जो उसका क्या था? आपने देखा उसका राजवंश था, उसने स्थापना की थी। मलिक रजा फारूकी के नाम से इस वंश का नाम फारूकी वंश पड़ गया था। उसके बाद में कहा जाता है कि अकबर ने 1601 में मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो ऐसा तो मैंने पहले ही बता दिया कि दक्षिण के ये जो राज्य है ना स्वतंत्र, उनको ये मानो कि मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, चाहे वो अकबर के द्वारा हो, चाहे आप कहोगे शाहजहां ने अहमदनगर भी जीता था,
तो सांझा हो, चाहे आप कहोगे गोलकुंडा को, बीजापुर को है वो औरंगजेब ने जीता था तो औरंगजेब हो, उन्होंने मिला लिया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा इसको ध्यान में रखना, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज शाम को 9:30 बजे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस सेट प्रश्नोत्तरी जरूर देखना और अपने दोस्तों को, सहेलियों को भी ये बात जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये आपसे मेरा निवेदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और युवा साथियों, याद रखना, हमेशा दिल में हमारी याद रखना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा न सके आपको, ऐसा अपना मुकाम रखना, ऐसा अपना मुकाम रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और दोस्तों, आपने जो अपना कीमती समय निकाल करके यह वीडियो देखा और सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही अपना स्नेह, सहयोग और प्यार बनाए रखना मेरे साथियों, जिससे मेरा भी उत्साह बड़ा होता जाएगा, ऊर्जावान बनूंगा, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टॉपिक आप तक पहुंचा पाऊंगा। और जो हम एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था की, उसके अंदर आपका सहयोग जरूरी है, अति आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, जितना ज़्यादा आप प्रचार प्रसार करोगे, फैलाओगे, शेयर करोगे, उतना ही अच्छा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं पहले ही कह रहा हूं। अगर मेरे को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, अगर कम विद्यार्थी देखेंगे, तो मेरा भी मनोबल है वो कम हो जाएगा। बाद में ये मत कहना सर आपने कहा था करवाने के लिए और आप करवा नहीं रहे हो, क्या कारण है, तो वो कारण आपको ही पता होगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना। प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।